अब ये जो इफरात है यानी हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, एक जो वाकयाती सूरत है कायनात में मौजूद, उसमें हमने हर चीज देखनी है और फिर हमें आज की दुनिया में पता चलेगा कि हम किस जगह खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया का नक्शा देख के इस वक्त हम गुजरात में हैं, ये जो हकायक का नक्शा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मोहब्बत में गुलब हो? यानी कोई कहेगा गुलब नहीं, ये तो जितनी ज्यादा अच्छी है, गुलब कैसे हो सकता है? चलो कमी तो हो सकती है और नाजायज होगी कमी, ये गुलब क्या है? मोहब्बत अच्छी चीज है, अच्छी चीज जितनी ज्यादा हो वो अच्छी है। तो गुलब को तुम कैसे एक खतरनाक चीज समझते हो? सवाल आता है ना ज़हन में कि कमी की वजह से तो वो FIR कटनी चाहिए क़यामत के दिन कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत अहले बैत की कमी क्यों थी? जुर्म है कमी। लेकिन जिनके अंदर गुलूब है, शरी हद से भी आगे, तो मोहब्बत ही है ना अहले बैत की। मोहब्बत अहले बैत अच्छी चीज है, तो अगर ज्यादा है, गुलूब है, तो इसमें FIR क्यों कट रही है? ये सवाल हो सकता है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सवालों का पहले ही जवाब इरशाद फरमाया है। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। कारी अली मोहम्मद साहब के जमाने का ये नारे लगाने वाला है, इससे वो जमाना याद आ जाता। तो अब देखिए हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, इन्ना फी का मासालम मिन ईसा। ये हदीस इस मकतूब में मुजद्दिद साहब ने लिखी है, इन्ना फी का मासालम मिन ईसा अलैहिस्सलाम। ए अली, तुम्हारे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली एक झलक मौजूद है। क्या झलक? कि उनके बारे में 3 धड़े बने थे, 2 जहन्नमी थे, 1 जन्नती था। तुम्हारे बारे में भी 3 ही बनेंगे, 2 जन्नमी होंगे, 1 जन्नती होगा। वो 3 कैसे बने थे? फरमाया, एक बना था इफरात की वजह से, दूसरा तफरीत की वजह से, तीसरा था जो इफरात व तफरीत से पाक था। अहब्बतहुन नसारा व अबगदतहुल यहूद। फरमाया, नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार किया और प्यार में हद पार कर गए। अब उस बात का जवाब है कि प्यार, अब वली का प्यार अगर अच्छा है तो नबी का तो बतरी के औला अच्छा है। तो तीस अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका प्यार है। तो ये कानून के प्यार अच्छी चीज है, जितना ज्यादा मिल जाए और इसमें किसी चीज का भी ध्यान ना रखा जाए, हद आगे शरीयत की है या नहीं। वैसे तो कसरत ही मतलूब है, लेकिन जहां शरीयत आगे हद लगाए कि इससे आगे नहीं जा सकते, वहां जो जाएगा फिर शरीयत का मुनकिर बनेगा। तो अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया और प्यार करते 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 बॉर्डर पार कर गए कि जहां शरीयत ने कहा रुक जाओ, आगे नहीं जाना, तो उन्होंने आगे चले गए। और जब रोका गया कि क्यों आगे जाते हो, तो उनका नारा यह था, हमने ईसा ईसा करना है और ईसा अल्लाह के नबी हैं, हमें कौन रोक कर सकता। वो ईसा ईसा करते करते जब आगे बढ़े तो फिर इब्नुल्लाह कह दिया, माज़अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को इश्क कह के, प्यार कह के अल्लाह का बेटा कह दिया, माज़अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया, ये है गुलूब मोहब्बत में।
मोहब्बत क्या इजाफा है, वो इजाफा जो शरी हद पार कर गया है। वैसे तो इजाफा ही दरकार है, मगर शरी हद क्रॉस करने पर जो गुलूब है, इसकी वजह से फरमाया ये तो इसलिए जहन्नम में चले गए। और दूसरी तरफ अब गदतुल यहूद, यहूद ने बुग़्ज़ रखा, हत्ता बाहतु उम्महू, उन्होंने तो उनकी पाक अम्मी पे भी इल्जाम लगा दिया, माज़अल्लाह तोहमत लगा दी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर, तो वो भी मारे गए। ईसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से जन्नत उन्हें मिली जिनके दिल में उनका बुग़्ज़ नहीं था मुकम्मल तौर पर, मगर मोहब्बत वो थी जो शरायत के मुताबिक थी, जो शरीयत की शर्त के मुताबिक थी, वो पार हुए। तो ये गैब की खबर दी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अली, तुम्हारे बारे में एक टोला वही करेगा जो ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार में किया गया, दूसरा टोला वही करेगा जो बुग़्ज़ से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किया गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से, और जो तीसरा है यानी कि जो बुग़्ज़ से सीने उनके खाली होंगे मगर मोहब्बत शर्त के मुताबिक करेंगे, जो शरीयत की शर्त होगी अल्लाह उन्हें इस मोहब्बत से जन्नत अता फरमाएगा। अब तवज्जो करनी है आपने इस बात पर, यह सिर्फ तमहीद है कि यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये शरीयत ने बताया है कि हद से आगे काम बढ़ेगा, और वो बढ़ा कि लोगों ने यहां तक लिख दिया माज़अल्लाह अपनी किताबों में कि फरिश्ते को तो वाही लाने में गलती हो गई थी, और लोगों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में लिख दिया कि उनको बुग़्ज़ अहले बैत की बुनियाद से जन्नत से निकाला गया था, माज़अल्लाह। तो ये हमारे माशरे में अब यहां से एक चीज हमारे सामने आई कि दो चीजों की तबलीग की जा रही है और वो ठीक है, मगर तीसरी तबलीग नहीं की जा रही। मैं भी डरा रहा हूं कि बुग़्ज़ अली से बच जाओ, दूसरा भी डरा रहा है कि बुग़्ज़ अली से बच जाओ, तीसरा भी डरा रहा है कि बुग़्ज़ अली से बच जाओ। मैं भी कह रहा हूं कि मोहब्बत अली सीने में रखो, दूसरा भी कह रहा है मोहब्बत अली सीने में रखो, मोहब्बत अहले बैत रदियल्लाहु तआला अन्हुम सीने में रखो। मगर ये कौन बता रहा है कि मोहब्बत अली वो रखो जो शर्त के मुताबिक हो? यहां तो मुतलक कदर बताया जा रहा है। अब जो शर्त बताएगा उसके मुकाबले में प्रोपेगेंडा होगा। किस लिए प्रोपेगेंडा होगा? कि जो गुलूब वाले हैं, जिनका दीन ईमान गुलूब है, जो जब तक वो कुछ ना कहें तो उनका घर पूरा नहीं होता, जब तक मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को नबियों के हम पल्ला ना बताएं या माज़अल्लाह उनको अल्लाह ना कहें या इस तरह की कोई चीज ना कहें, वो कहते हैं शान ही बयान नहीं हुई। तो ये टोला जब हमारी तरफ देखता है तो फिर हम पर कमी का फतवा लगाता है कि इनके अंदर कोई मरोड़ है, ये जो हम जो बयान करते हैं वो ये क्यों नहीं बयान करते, या जब हम उनको ये बताते हैं कि वो नबियों से भी अफजल है माज़अल्लाह या नबियों के बराबर हैं, तो इनके चेहरों पे इनकार क्यों आता है? लिहाजा इनके अंदर कोई बीमारी है। अब ये फतवा जब उनकी तरफ से लगता है, किस चीज का? गुस्ताखी अहले बैत का, तो ये सुन के हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कई तो मुआशरे में सिर्फ इसलिए लेटे हुए हैं, उन्हें पता है कि नंगे नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है कि किबले के मुखालिफ होकर के शुरू हैं और लाखों करोड़ों लगे हुए हैं, मगर वो जुबान हिलाते नहीं, क्योंकि उनको आगे से इस ताने का खतरा है
कि हमें तो वो कह देंगे कि तुम तो मुहिब अहले बैत ही नहीं हो, तुम तो अली का नाम सुन के तुम्हारे अंदर वट पड़ गया है।